अभी तू मेरे साम्राज्य से निकाल जा यहां से, मेरे साम्राज्य में तेरे जैसे पापियों का कोई स्थान नहीं है। नहीं महाराज, मैं भी आपका प्रजा हूं, आप मुझे रहने के लिए कुछ तो स्थान दे दीजिए। तो महाराज क्षारग्राही है, भगवान की योजना मानकर उसने कली को अब मृत्यु से अभय प्रदान कर दिया। ठीक है, लेकिन तेरे को मेरे प्रजाओं को तंग करने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं कहां रहूं, कुछ तो स्थान दीजिए। तो कहते कि ठीक है। सुत गोस्वामी कहते हैं अभ्यर्थितो तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतं पानं स्त्रियासुना यत्र धर्म चतुर्विध। कहते कि कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। ये 4 स्थान कली को मिला है। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जहां पे ये 4 प्रकार के पाप कर्म होते हैं वही कली का निवास है। इसलिए किसी को अगर केवल भद्रलोक बनना है, भक्त बनना है, तो उनको 4 प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी किसी को भी जब दीक्षा देते हैं या उनके प्रतिनिधि वर्ग, हमारे गुरु वर्ग जब किसी को दीक्षा देते हैं तो यही शपथ कराते हैं कि सबसे पहले बताओ 4 प्रकार के पाप कर्म क्या क्या है। तो कहते हैं किसी भी प्रकार के जीव को हिंसा करना यानी मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना और व्यभिचार करना, ये चीजों से मुक्त रहना जरूरी है। तो ही कली के प्रभाव को आप रोक सकते हैं और भक्ति के राह पर आप चल सकते हैं। इसलिए ये 4 प्रकार के पाप कर्मों को याद करके इनसे हमेशा दूर रहना बहुत ही जरूरी है। कलियुग अब महाराज परीक्षित से एक अतिरिक्त स्थान मांग लेते हैं। कहते कि हे राजन, आपके साम्राज्य में धर्म का इतना अच्छा प्रभाव है कि मुझे अपने रहने के लिए स्थान ढूंढना मुश्किल पड़ रहे हैं, तो मैं एक और स्थान मांगना चाहता हूं, कृपा करके मुझे और एक स्थान आप दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, जहां पे सोने का लेन देन हो, सोने का कारोबार हो, वही तुम्हारा निवास होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं जहां पे सोना का कारोबार चलते हैं तो वहां पे जरूर उन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट होता है और या तो इन लोगों का मृत्यु होता है या तो इन लोगों को जेल का सजा भोगना पड़ता है। इसको इलीगल माना जाता है। सोना का पचार इधर उधर, इस देश से उस देश, कभी भी कोई करता है ना तो सीधा पुलिस पकड़ लेता है, या तो सामने किसी को पता होता है, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर आक्रमण करके वो हड़पना चाहते हैं। ये कली का प्रभाव है। तो कुल मिला के ये 5 स्थान मिल गया है और महाराज परीक्षित का शासनकाल युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल की तरह ही बहुत ही सुंदर हृष्ट पुष्ट हो गया है, क्योंकि कोली बाकी लोगों को नहीं सता रहा था। इस प्रकार से कुछ काल और बीत गया। ऐसे बीत जाने पर एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। भगवान का इच्छा है, विधि का विधान, उनका बहुत प्यास लग गया। बहुत सारे पशु पक्षियों को शिकार करके अंत में वो समीक ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। अब समीक ऋषि उस समय ध्यान करते करते समाधि में मग्न हो गए, उनका बाह्य चेतना विलुप्त हो गई और घर में प्यास युक्त महाराज परीक्षित वहां पे जाके वो पानी मांग रहे हैं। हे ऋषिवर, मैं बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, मुझे कुछ पानी पिला दीजिए। लेकिन वो ऋषिवर समाधि से उठाए नहीं। तो महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से थोड़ा सा शुद्ध हो गए, विरक्त हो गए और वो उस आश्रम त्याग ही रहा था। उस समय एक मृत सर्प को देखा तो धनुष बाण के माध्यम से उसको उठाकर वो सीधा समीक ऋषि के गले में लपेट देता है और फिर वहां से वो अपने आश्रम मतलब अपने
महल को लौट जाते हैं। और यही खबर जो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प चढ़ाया गया है, यही खबर किसी दूसरा मुनि पुत्रों ने इस समीक ऋषि के पुत्र तेजस्वी और तपस्वी छोटा सा बालक जिसका नाम था श्रृंगी, वो श्रृंगी मुनि को जाके बता दिया। श्रृंगी मुनि जब सुना कि उसके पिता के ऊपर किसी राजा ने दुर्व्यवहार किया है तो उसी समय वो क्रोधित हो गए, मानो साक्षात कली उस श्रृंगी मुनि के ऊपर ही भर कर गए। और श्रृंगी मुनि सीधा जल में उतरे और अपना हाथ में ही जल लेकर वो सीधा मंत्र उच्चारण करके उस राजा के लिए श्राप दे दिया। कहने लगे, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी को इस प्रकार से अपमान किया है, मैं समीक पुत्र श्रृंगी उस राजा को श्राप देता हूं, आज से 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा इस राजा का शरीर भस्मीभूत हो जाएगा जलकर। इस राजा का मृत्यु 7 दिन के उपरांत निश्चित है। ये श्राप देकर दुखी होकर श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में वापस आए और पिताजी की दुर्अवस्था को देखा। तब तक पिताजी ध्यान से उठकर देखा कि उसके शरीर में कोई सर्प लपटा हुआ है, तो उन्होंने उसको एक साइड में रख दिया और पुत्र श्रृंगी आके उनके सामने रोने लगे। पिताजी, आपको जिसने अपमान किया है मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं उसको श्राप दे दिया। बेटा, तुमने किसको श्राप दिया? उस दुराचारी दुष्ट राजा को श्राप दिया। कौन सा राजा आया था? महाराज परीक्षित। हाँ, वो तो पृथ्वी के एकच्छत्र सम्राट है, वो तो धर्म की परम ज्ञाता है, भगवान के महान भक्त है, उनको तूने श्राप दे दिया। वक्त तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक राजा समस्त ब्रह्मांड के पिता के समान होते हैं, ब्रह्मांड के सभी प्रजा उसके संतान जैसा है। तूने उस राजा को श्राप देकर समस्त प्रजाओं को अनाथ कर दिया है बेटा। समीक ऋषि बहुत दुखी हो गए, चिंतित हो गए और सीधा एक शिष्यों के द्वारा राजमहल में खबर भेज दिया कि तुम जाके राजा को बताओ कि राजा के ऊपर ये अनर्थ गिर गए। अब उनके लिए यह बहुत बड़ा शोक का कारण होगा, जल्दी जाओ उनको ये दुष्समाचार दे दो। तब राजा जब इधर से महल में वापस आया तब से उसका पश्चाताप हो रहा था कि मैं समीक ऋषि जैसे महान व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। कभी कभी कोई महानुभव अपने कथा में ऐसा बोल देते हैं कि महाराज परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था और सोने में कली का निवास है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये गलत बात है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जिस कली ने महाराज परीक्षित के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपना प्राण की भिक्षा मांग रहे थे, तो वो महाराज के सिर पर थोड़ी रह सकते हैं। और बात यह कि सोने का जहां प्रचुर मात्रा में लेन देन हो वही कली का स्थान है। सोने का आभूषण धारण करने वाली कली से प्रभावित नहीं होता है, लेन देन की बात है। नहीं तो माता लोग भी इसी गलतफहमी में रहेंगे कि हम लोग भी तो कुछ आभूषण पहनते हैं तो शायद हम भी कली से ग्रसित हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आप लोग सुना होगा कभी चॉकलेट बिस्किट के रूप में सोने का इधर उधर लेन देन होता है बड़े मात्रा में, तो वही कली का निवास होता है। आभूषण के रूप में उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ परिमाण में किसी घर में ज्यादा सोना हो तो वही खतरा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा रखना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो महाराज परीक्षित वो कली से प्रभावित नहीं हुए हैं, वो तो भगवान के भक्त है, वो जन्म से भगवान की कृपा पात्र है। भगवान ने मातृगर्भ में उनको बचा लिया तो संसार मिला, और भगवान की कृपा से उसका भी 7 दिन में मौत होने वाला है तो भागवत मिल जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित मन ही मन यही पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने जो गलती किया है उसका सजा मुझे बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। एक क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण का अपमान किया है, यह असहनीय है। लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दिया है, उनके पुत्रों ने श्राप दिया है, अच्छी बात है।
ये मेरे लिए उपयुक्त है। अब मुझे पता चल गया कि 7 दिन में मुझे मरना है, तो मैं कुछ सत्कार्य करके ही जाऊंगा। तुरंत अपने ही पुत्र, वैसे तो 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय, उसको राजा बना दिया। अच्छा, ये महाराज परीक्षित ने इरावती का विवाह किया है। ये इरावती जैसा उत्तरा उनकी माता है, तो उत्तरा के बड़े भाई है उत्तर, उत्तर के पुत्री है इरावती। उस इरावती से महाराज परीक्षित का विवाह हुआ है और उससे उनका 4 संतान उत्पन्न हुआ, जिनमें सबसे बड़ा हुआ है जन्मेजय। तो जन्मेजय को राज्य शासन प्रदान करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पर जाकर सायकोवेशन करने लगे। समस्त महामुनियों से पूछने लगे कि आप लोग मुझे बताइए कि मुझे 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित की प्रायोपवेशन के समाचार सुनकर ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों से ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्थ, इंद्रप्रमथ, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपल्लाद, मैत्रेय, पौर्व, कवच, कुंभजोनि, द्वैपायन और नारद, ये सब के सब उस सभा में उपस्थित हो गए और सब लोगों से आग्रह करने लगे कि आप लोग कृपा करके मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए तथा पूजा करना चाहिए, और ये भी बताइए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके ये सब मुझे बताइए। और सभी लोग अपना अपना राय देने लगे, कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। तो उसी समय उसी सभा में महर्षि व्यासदेव जी के महान सुपुत्र सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। ये सुखदेव गोस्वामी के विषय में बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मराज कहते हैं और परीक्षित महाराज को विष्णुराज कहते हैं। उनके विषय में ऐसा बताया गया है कि इनका उम्र था 16 वर्ष का। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट और शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल और सुगठित बने हैं। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित और शंख जैसी सुंदर थी। उनकी हंसली मसल थी और छाती चौड़ी और मोटी, नाभि गहरे और उदर सुंदर धड़ियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले सुंदर बाल उनके सुंदर मुखमंडल को बिखरे हुए थे। वे निर्वस्त्र थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया है। महाराज परीक्षित समझ गए हैं कि यही हमारे मुख्य अतिथि है और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का भूरी भूरी स्वागत किया है। हम उनके सामने अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालक सुखदेव गोस्वामी को छोड़ दिया, वो सब भाग चले गए। सबसे सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अब सबसे ऊंचा श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी की तरफ समस्त मुनियों का ध्यान है और व्यासदेव जी, इवन नारद भी वही कथा सुनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है। और तब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, अब बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, खास करके जो मरणासन्न है उसको अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताइए। ये प्रश्न सुनकर महाराज सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए।
उनको लगा कि ये उपयुक्त पात्र मिल गया है, इनको अगर मैं ज्ञान उपदेश करूंगा तो समग्र ब्रह्मांड में भागवत का प्रचार होगा। यह मानकर सुखदेव गोस्वामी पहली बार 7 दिन व्यापी ये कथा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गोस्वामी के सामने अपने मुक्ति के लिए, अपनी भगवत धाम यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमें भी ऐसा ही महाराज परीक्षित की तरह अपने आप को समझना है। जब तक कथा चलेगा तब तक आप लोग समय पर आएंगे और इस कथा का लाभ लेंगे। कल से हम लोग द्वितीय स्कंद प्रारंभ करेंगे। द्वितीय स्कंद को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग मतलब होता है श्रेष्ठ। भगवान से जो कुछ सृष्टि होते हैं उसी को ही सृष्टि कहते हैं, लेकिन भगवान के बाद ब्रह्मा जी के माध्यम से जो कुछ सृष्टि हुआ है उसको उपर सृष्टि कहते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। उपर सृष्टि का अर्थ होता है विसर्ग। तो ये द्वितीय स्कंध में कुल मिलाकर 10 अध्याय हैं और इसमें 393 यानी 393 श्लोक है। और इसमें जो प्रमुख विषय है सुखदेव गोस्वामी के साथ महाराज परीक्षित का संवाद, और इसके बाद नारद और ब्रह्मा जी का बीच में संवाद होते हैं, और इसके बाद महाराज परीक्षित के बहुत सारे प्रश्न, भगवान के कुछ विशिष्ट अवतार और भागवतम के 10 विषय, ये सब वर्णन होता है। परीक्षित महाराज की इस दयनीय स्थिति को देखकर उनका उत्साह प्रदान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण किए बिना उनको पहले आश्वासन देते हैं। कहते कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं आपको 7 दिन समय है ना आपके पास, तक्षक 7 दिन के बाद ही आएगा या 7वें दिन आएगा आखिरी में। जब तक तक्षक आपको दंशन नहीं करेगा तब तक मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। अभी तक भागवत प्रारंभ नहीं हुआ है, भागवत के वक्ता और भागवत के श्रोता इनके विषय में चर्चा हुआ है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपको तो 7 दिन समय मिल गया राजन। पूरा काल में एक राजा था जिसका नाम था खटवांग।
उसको तो एक क्षण का समय था। मान लीजिए 48 मिनट, 2.5 घड़ी, इतने समय में उसने अपने सदगति को प्राप्त कर लिया है। वो विख्यात राजा हुए, हम नवम स्कंद में पढ़ेंगे खटवांग महाराज के बारे। एक बार देवता और असुरों के युद्ध में खटवांग महाराज को न्योता दिया गया कि देवताओं की ओर से वो युद्ध करे और असुरों को परास्त करे। उन्होंने वही किया। सोचिए कि स्वर्ग में कोई भी मनुष्य के, मतलब इस पृथ्वी के कोई भी राजा स्वर्ग में गए हैं देवताओं को विजय दिलाने के लिए असुरों के हाथ से। वो महाराज खटवांग असुरों को मारकर खदेड़कर देवताओं को विजय प्रदान किया और देवताओं से पूछने लगे कि मेरे पास कितना समय बचा है। देवताओं ने कहा कि महाराज आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 2.5 घड़ी समय बचा है। तो कहते कि आप लोग मुझे अमर बना दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध में आप लोगों को जिताया, आप लोग मुझे अमर बना दीजिए। देवता लोग कहने लगे कि महाराज हम लोग खुद अमर नहीं है, हम भी एक मनवंतर काल तक जीवित रहते हैं, इसके बाद हमें भी मरना पड़ता है। नया मनवंतर में नया देवताओं का प्रजन्म होता है, तो आपको हम अमर कैसे बनाएंगे। तो जब देवता लोग खटवांग महाराज को किसी भी प्रकार का भेंट या उपहार नहीं दे पाए, आत्मसंतुष्टि नहीं हुआ, तो बोलते कि ठीक है आप इतना ही बता दो कि मेरे पास कितना समय बचा है। बोले कि 2.5 घड़ी समय बचा है। तो इतना ही सुनकर वही के वही बैठकर महाराज खटवांग ने भगवान के चरण कमलों में एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया है और वहीं के वही अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम लौट गए। इतना तीव्र तपस्या, तीव्र आकर्षण भगवान के चरण कमल में कम समय में हो गया है। तो यही उदाहरण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने रखते हैं। कहते हैं हे राजन, महाराज खटवांग को 2.5 घड़ी समय मिला था, उसने अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया और आपके सामने 7 दिन समय है और मैं जैसा भागवत वक्ता उपलब्ध हूं। आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको पूरा भागवत सुनाकर इस भव भय से मुक्त कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद ही महामुनि सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले जो दुराचारी कृष्ण विमुख भोग प्रबल लोग इस संसार में कृष्ण भक्ति से विहीन होकर अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ बातें कहते हैं। कहते हैं कि सामान्य लोगों के क्या कहना है, ये लोग रात को और दिन को दोनों ही व्यर्थ गवाते हैं। दिन में अपने परिवार के सदस्यों को पालन पोषण करने के लिए कर्म पिशाच की तरह इधर उधर घूमते हैं, धोखाधड़ी से पैसा कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, झूठ बोलते हैं और रात को या तो संभोग से या तो नींद में अपना समय गुजारा कर देते हैं। और कोई भी साधु महात्मा कभी बोले थोड़ा भजन कर लो, भक्ति करो, तो सीधा मना कर देता है। कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, फालतू बकवास मत करिए। वो फालतू काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि साधु महात्मा जो बोल रहे हैं वो फालतू है। एकदम विपरीत बात कलयुग के प्रभाव से दिखाई पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना अनिवार्य है। तो ध्यान किस प्रकार से करें और किसका ध्यान करें और कैसे भगवान को प्राप्त करें, और भगवान के अलावा अगर किसी और को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम किसके आश्रय में जाए, इन समस्त बातों को लेकर हम अगले सत्र में यानी काल सुबह 10 बजे से यहाँ पर फिर एकत्र होंगे। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग सही समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाइएगा और इस कथा का लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण। अब सब लोग आप लोग कृपा करके सामने आइए और भगवान का और भागवत का आरती होगा और इस आरती में आप लोग सामने आकर भाग लीजिए। हरे कृष्ण।
स्वामी प्रभुपाद की, पूर्वतन गुरु परंपरा आचार्य वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन श्री गुरु महाराज की, समस्त भागवत प्रेमी भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।